गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब नना जो है शेन मान्यांग के हॉस्पिटल रूम के दरवाजे के बाहर बैठी होती है और बैठे बैठे उसे 2 घंटे हो जाते हैं। तभी यहाँ पे फांग जो है नना से बोलता है कि तुम्हें जो है यहाँ बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हैं, तुम अंदर रूम में नहीं जाओगी क्या? जहाँ पे नना बोलती है कि 2 घंटे की क्या बात है, यहाँ पे तो मैं कितने ही घंटे बिता सकती हूँ और आखिर मैं अंदर क्यों जाऊँ? शेन मान्यांग जो है आराम कर रही है। तभी अभी फांग को जो है शक होता है, तभी उससे कहता है कि मुझे तो जाने दो, मुझे एक बार चेक करना है। जब पे नना बोलती है कि आखिर तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो, मैंने तुमसे मना किया है ना कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। जब पे फांग कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर शक हो रहा है कि आखिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो। तभी पे नना कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है ताक झाक करने की। फिर वहीं पे फांग जो है बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लग जाता है, नना को हटाने लग जाता है दरवाजे के सामने से, लेकिन नना जो है हटती नहीं है। वहीं पे फिर युआन भी जो है फांग की मदद करने आ जाता है। वो दोनों मिलकर नना को दरवाजे के सामने से हटा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे अचानक से शेन मान्यांग उनके सामने आ जाती है, जो कि पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई होती है और काफी दुखी और सहमी हुई होती है। वहीं पे फिर नना जो है उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसे पूछती है कि शेन मान्यांग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे मिली? तुमने उससे बात की? जब पे शेन मान्यांग जो है उसके सवाल का एक भी जवाब नहीं देती है। तभी यहाँ पे नना जो है उसके लिए काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम कुछ बोलो। वहीं पे शेन मान्यांग जो है उसकी तरफ मुस्कुराती है और अचानक से उसकी गोद में ही बेहोश हो जाती है। और वहीं पे वो तीनों जो है शेन मान्यांग को ऐसे बेहोश होता हुआ देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे यन ही जो है अपने रूम में सो रहा होता है और फिर से उसे वही डरावना सपना आता है। वो फिर से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और वहीं पे वो जब जागता है तो इस बार शेन मान्यांग उसकी मदद करने के लिए नहीं होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग जो है अपने रूम में सो रही होती है। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है और अपने रूम में अपने आप को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने रूम को जो है हैरान होकर देख रही होती है। फिर अपने रूम से बाहर आती है और अपने आप से कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही बड़ा सपना देख रही थी और आज मेरी जाके आँख खुली है और सपने से बाहर निकली हो तो सब कुछ असली लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। और फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है अपने घर में कि तभी उसके डैड जो है शेन मान्यांग से बोलते हैं कि शेन मान्यांग, वो सब कुछ भूल जाओ जो कुछ हुआ, लेकिन तुम्हें जो है नना और उसकी मॉम से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें ये याद तो है ना कि तुमने उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया था। फिर पे शेन मान्यांग जो है नना और उसकी मॉम से जो है माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वहीं पे फिर नना की मॉम बोलते हैं कि मान्यांग, तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी वो काम करने के लिए, लेकिन तुमने कितना कुछ सहन किया होगा ना अपने परिवार के बिना, लेकिन अब तुम अपने परिवार के पास हो तो वो सब कुछ भुला दो। वहीं पे नना भी जो है शेन मान्यांग को माफ कर देती है। वो दोनों काफी खुश होती है, एक दूसरे को हक कर लेती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे यन ही जो है एलएस स्टार पहुंच जाता है, क्योंकि वो कंपनी का नया सीईओ जो बन गया है और आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है शेयर होल्डर्स के साथ। वहीं पे हम मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है आपस में बात कर रहे होते हैं कि जोंग फैमिली का समझ में नहीं आता है। इनकी फैमिली में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है और इनकी फैमिली मैटर्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। और ये जब देखो तो कंपनी का सीईओ बदलते रहते हैं बार बार। इसकी वजह से हमारी कंपनी के जो है धीरे धीरे शेयर्स गिरने लग गए हैं और मुझे तो लगता है अगर ऐसी ही स्थिति रही तो एक दिन हमारा सबका पैसा जो है डूब जाएगा, ये कंपनी जो है बर्बाद हो जाएगी। जहाँ पे फिर एक शेयर होल्डर मेंबर बोलती है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ज़्वांग फैमिली में क्या चल रहा है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि हमारा नया सीईओ कैसा है, क्या वो कंपनी को संभालने लायक है। अगर वो कंपनी को संभाल लेता है तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी को नहीं संभाल पाता है तो हम सबको मिलकर जो है फिर से वोटिंग करनी होगी नए सीईओ के लिए। कि तभी वहाँ पे अचानक से यनी पहुंच जाता है अपने दोनों दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पे बोलते हैं कि अभी मैंने सुना कि किसी ने कुछ बोला, क्या वो फिर से बोलेगा मेरे सामने? वहीं पे वो सब लोग जो उसे देखकर एकदम से सहम जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और फिर यनी जो है अपनी सीईओ की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और सभी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। वहीं पे सभी लोग जो है एकदम से डरे हुए होते हैं और चुपचाप होते हैं, किसी के मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा होता। फिर वहाँ पे यानी उन सभी को बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ज़्वांग फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से कभी भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही आप सभी के इन्वेस्ट किए हुए पैसों का नुकसान होगा। फिर तभी वहाँ पे एक शेयर होल्डर मेंबर कहती है कि आपके लिए कितना आसान है ना ये सब कहना, आपको पता है ना कि आपकी इन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे हमारी कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं? तभी वहाँ पे यानी जो सभी की तरफ देख रहा होता है। फिर वहाँ पे एक शेयर होल्डर मेंबर खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ पे यानी जो है शेयर होल्डर मेंबर को अपना आइडिया शेयर करने के लिए कहता है सभी के साथ। तभी वहाँ पे शेयर होल्डर मेंबर जो है यानी से कहता है कि आपको जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर लेना चाहिए, यानी ये कि उसको जो है लिन के साथ शादी कर लेनी चाहिए।
अगर वो शादी कर लेता है लिन के साथ, तो इससे लुगांग कंपनी और एल स्टार कंपनी जो है आपस में मर्ज हो जाएगी। और वैसे भी ये दोनों कंपनी जो है आपस में कंपटीशन में रहती हैं। अगर ये दोनों कंपनी आपस में मिल जाती है तो पूरी मार्केट में तहलका मचा देंगी। और इस बात से जो है सभी शेयर होल्डर मेंबर्स जो है अग्री करते हैं। तभी वहाँ पे ये बात सुनकर फांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यनी की तरफ से बोलने लग जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बकवास आइडिया देने की। तभी वहाँ पे यनी अचानक से उसे चुप कराते हुए बोलता है कि मैं तैयार हूँ लिन के साथ शादी करने के लिए, वो भी सिर्फ एल स्टार को बचाने के लिए। वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लिन मुफान ने जो है शेन मानियांग को बुलाया होता है अपने पास ज्वेलरी स्टूडियो में काम करने के लिए, जॉब ऑफर करता है। तब यहाँ पे शेन मानियांग उससे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ज्वेलरी स्टूडियो में तुम्हारे साथ काम करूँ। तब यहाँ पे लिन मुफान बोलता है कि हाँ, परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो मैं तुम्हें एज असिस्टेंट हायर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स देखी है, काफ़ी अच्छी है, तुम अच्छे डिज़ाइन बना लेती हो, और वैसे भी तुमने जो है आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तो तुम अच्छे डिज़ाइन बना सकती हो। तभी यहाँ पे शेन मानियांग जो है उससे कहती है कि मैं एल स्टार से कोई भी नाता नहीं रखना चाहती हूँ और ना ही इसमें कोई काम करना चाहती हूँ। जहाँ पे लिन मुफान जो है शेन मानियांग से कहता है कि मेरी ज्वेलरी स्टूडियो का एल स्टार से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरी पर्सनल ज्वेलरी स्टूडियो है, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो है अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ो, सब कुछ भुला दो, अपनी ज़िंदगी फिर से नई शुरुआत करो, मेरे साथ नया काम कर कर। तभी वहाँ पे शेन मानियांग उसकी तरफ देख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे यनी जो है शेयर होल्डर मीटिंग रूम से बाहर आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तब यहाँ पे फांग उससे कह रहा होता है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं उन लोगों की बात कि आप लिन से शादी कर लेंगे। तब यहाँ पे यनी उससे कहता है कि अभी ये जरूरी नहीं है कि मैं किससे शादी करूँ, अभी जो जरूरी काम है हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। तब यहाँ पे फांग जो उसे गुस्से में कहता है तो फिर शेन मानियांग का क्या, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? तभी वहाँ पे अचानक से यनी जो उसका नाम सुन के एकदम से रुक जाता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है अपने घर पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और बहुत ज्यादा नशे में होती है। तभी उसका भाई जो है बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास जाता है, उसका ड्रिंक का ग्लास छीनते हुए बोलता है कि लिन ये तुम क्या कर रही हो, बस करो पीना। तभी यहाँ पे लिन जो अपने भाई से गुस्से में बोलती है कि मेरा ग्लास वापस करो भाई, ना तुम मुझे बाहर जाने देते, ना कुछ काम करने देते, ना तुम मुझे ड्रिंक करने देते, तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जब पे उसका भाई बोलता है कि आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, क्यों इतना ज्यादा पी रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम न्यू फैशन डिजाइनर की सीईओ हो, तुम ऐसी हरकतें करना शोभा नहीं देती है। तभी अब उसकी बहन कहती है लेकिन मुझे जो पसंद है मुझे वो नहीं मिल रहा, आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं चाहती हूँ। वहीं पर बोलती कि मुझे येन सिंचेंग से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए उसके साथ भाई। तब उसका भाई बोलते कि आखिर तुम उस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका पीछा छोड़ दो, वो आदमी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। तब यहाँ पे लिन जो है पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है, कह रही होती है, जिद कर रही होती है कि मुझे उसी से शादी करनी है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। और फिर तभी वो अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर अपनी बहन को सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे कंपनी से अभी कॉल आया है, मुझे पता चला है कि एल स्टार ने जो ये डिसाइड किया है कि वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करना चाहते हैं, ताकि वो हमारी कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर सके, वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे लिन ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि यही जो से शादी करना चाहता है, वो एकदम खुशी के मारे पागल ही हो जाती है खबर सुनकर। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे युआन जो है अपनी चोट पर पट्टी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे नना जो है युआन की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और वो उसका फर्स्ट एड करती है। फिर तभी वहाँ पे युआन जब अपने फर्स्ट एड करवा लेता है और वहां से जा रहा होता है तो वो नना से कहता है अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रहो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मेरे करीब आओ। तभी यहाँ पे नना को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं पे वो जो है अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है युआन के सामने। तभी यहाँ पे फांग जो ये सारी बातें सुन लेता है। वहीं पे ये बातें सुनकर उसका तो दिल ही टूट जाता है फिर से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मानियांग जो है धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही होती है और वो नना की मॉम के स्टोर में उनकी मदद करवा रही होती है। वहीं पर उसकी मॉम के स्टोर में जो है टीवी रखा होता है, उस पर एल स्टार की न्यूज चल रही होती है, जहाँ पे शेन मानियांग को जो है न्यूज के थ्रू पता चल जाता है कि यनी और लिन की बहुत जल्द शादी होने वाली है। वहीं पे ये न्यूज सुनने के बाद वो एकदम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और एकदम से सैड भी हो जाती है। वहीं पे नना की मॉम जो है शेन मानियांग की तरफ ही देख रही होती है सैड होकर। और फिर इसके बाद शेन मानियांग अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो याद करती है कि उसने घर का दरवाजा तो लगाया था। फिर वहीं पे वो अपने रूम का दरवाजा देखती है तो वो सोचती है कि उसके डैड होंगे। वहीं पे वो अपने डैड को आवाज देती है। वो अपने रूम में जैसी जाती है तो देखती है कि उसके रूम में जितना भी सारा सामान होता है वो इधर उधर फैला हुआ होता है। तभी वो एकदम से घबरा जाती है,
सोचने लग जाती है कि उसके रूम का ये सामान किसने फैलाया। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एक आदमी जो कि उसके घर में ही घूम रहा होता है और वो दरवाजे से छुपकर भाग रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है तो उसका पीछा करने लग जाती है। वो आदमी को भी पता चल जाता है कि शेन मान्यंग उसका पीछा कर रही है तो वो भी भागने लग जाता है। शेन मान्यंग जब उसका पीछा कर रही होती है तो वो नना को जो है वॉइस नोट भेज देती है, मेरे घर में जो है एक आदमी घुस गया है और मैं उसका पीछा कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें 15 मिनट में कॉल ना कर पाऊँ तो तुम मदद लेकर मेरे पास पहुंच जाना। वहीं पे वो शेन मान्यांग जो उस आदमी का पीछा कर रही होती है और याद कर रही होती है कि क्या वही आदमी है जिसने इटली में उसको किडनैप किया था। वो उसका पीछा कर ही रही होती है, तभी वो आदमी जो है ट्रक में एक चीज़ फेंकता है। वहीं पे शेन मान्यांग को लगता है कि ज़रूर उसके घर से चुराई हुई कोई चीज़ है। तभी वो उस ट्रक के अंदर घुस जाती है। वहीं पे उस चीज़ को ढूंढ रही होती है, तभी अचानक से ट्रक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहीं पे वो ट्रक भी जो है चलने लग जाता है। वो ज़ोरों ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, ट्रक ड्राइवर से कह रही होती है कि रोको रोको, मैं इसके अंदर फंसी हुई हूँ। तभी यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को जो है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वहीं पे वो फ़ोन मिलाने की भी कोशिश कर रही होती है, ट्रक के अंदर उसके फ़ोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नना जो है उसका वॉइस नोट सुन लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो युआन और फांग को ढूंढने लग जाती है मदद के लिए। मदद ढूंढते ढूंढते वो यनी के ऑफिस में पहुंच जाती है। तभी वो यनी से बोलती है कि मैं यहाँ पे फांग और युआन को ढूंढने आई हूँ, क्या आपको पता है सर वो दोनों किधर है? जहाँ पे यनी उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, आखिर तुम उन्हें ढूंढ क्यों रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे बस उनकी मदद की जरूरत है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि किसका ऑफिस है? जहाँ पे वो उससे बोलती है कि सॉरी सर, मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, मुझे फांग की मदद की सख्त जरूरत है। वो शेन मान्यांग का मुझे वॉइस नोट आया था कि कोई घर में आदमी घुसा है और वो उसका पीछा कर रही है। उसने ये भी कहा था कि अगर वो 15 मिनट में मुझे कॉल ना कर पाए तो मुझे समझ लेना चाहिए कि उसे मदद की सख्त ज़रूरत है। वहीं पे ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग अभी भी फ़ोन लगाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके फ़ोन के सिग्नल ही नहीं आ रहे होते हैं। वहीं पे वो काफ़ी डर जाती है, सोच रही होती है कि क्या वो उसकी ज़िंदगी का अंत है, यहीं पर वो मर जाने वाली है क्या। तभी वो सोचती है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वहीं पे वो ट्राई कर रही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से उसे यनी का कॉल आ रहा होता है। वो यनी के कॉल को देखकर एकदम से खुश हो जाती है। वहीं पे यनी भी जो है नना की बात सुनकर तुरंत ही ऑफिस से निकल पड़ता है शेन मान्यांग को बचाने के लिए और काफी गुस्से में होता है और गाड़ी जोरों से चला रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 14 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।